हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे MKJ का पोल। मैंने आपके लिए पोल कंडक्ट करता रहता हूं, आपने देखा होगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आइए, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। आज क्योंकि माहौल अजीब सा था, फ्राइडे को बाज़ार खासा गिरा और उसके बाद लग रहा था कि बाज़ार में काफ़ी तब्दीली हो सकती है, तो उसके चलते मैंने कहा भी देख लेते हैं, आज पोल कंडक्ट कर लेते हैं कि बाज़ार कहाँ खुलेगा। आपके सामने पोल है, इसमें लगभग 11,000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अब जिस वक्त मैंने इसका रिज़ल्ट छापा था तब 23% लोग थे, इस वक्त इसमें 25% दिखा रहा है। 25% लोगों का मानना था कि बाज़ार 11,300 से ऊपर खिलेगा और उनकी जीत हुई। यानी लगभग 100 में से 25% के आसपास, 1/4 लोगों का जो गैस था वो ठीक निकला। और आज जो हमने पोल डाला हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पोल डाला हुआ है, इससे मैं आपके बारे में जान पाऊंगा, आपकी फीलिंग के बारे में जान पाऊंगा। आप सभी को जाकर इस पर वोट देना चाहिए। अभी इस पर कितने वोट पड़े मैंने छुपा लिया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इन्फ्लुएंस हो जाएं। जब आप वोट दे देंगे तब ये पता चलेगा आपको कि और लोगों ने क्या वोट दिया। इसलिए मैंने इसको छुपा दिया है, क्योंकि अभी ऑन गोइंग वोट है। आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी वोटिंग कर सकते हैं। मैंने पूछा है, 6 कंपनियों के नाम दिए और मैंने आपसे पूछा है इनमें से कौन कौन सी कंपनियां आप खरीदना चाहेंगे जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। इससे क्या हमें आम लोगों के बारे में, आपके मेरे बारे में पता चलेगा कि हम लोगों की क्या फीलिंग है। उसके चलते हम सही एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन को समझ पाएंगे। तो आप सोच समझकर इस पर वोट दीजिए और आप मल्टीपल कंपनीज में इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक नहीं करनी है, 1, 2, 3 आप कंपनी जितनी भी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 6 की 6 कर ले, मज़ेदारी नहीं है। आप 3, 4 जो आपको लगती है बढ़िया कंपनी है, अगर आपको लगता है 6 ले लोगे आप, तो 6 भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आपको तय करना है। इस पर आप जरूर वोट दीजिए। तो अब शुरू करते हैं आज का अगला सेगमेंट, और वो आपका जाना पहचाना चहेता सेगमेंट है, शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। बेटा आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स लगातार बार बार हर बार पूछ रहे हैं, सर म्यूचुअल फंड का डिस्कशन नहीं करते। तो भाई म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए, आज इस बात की चर्चा होगी। देखिए म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली मोटा मोटा आप 3-4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप भी होता है, इंडेक्स फंड भी होता है। तो इस तरह से कई सारी उसकी वैरायटी बन जाती है। हल्का हल्का बता दूं, स्मॉल कैप जो फंड होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इसको आपको तभी खरीदना चाहिए जब ये मरा पिड़ा हो, लोग इसको गालियां दे रहे हो, कह रहे हो बेकार है, तभी इसमें पैसा लगाना चाहिए। जब लोग कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी रिटर्न है, कभी पैसा मत लगाओ। जिन्होंने 2017-18 में इसमें पैसा लगाया था, अभी भी दाढ़े मार मार के मोटे मोटे आंसू बरसा के रोते हैं कि भैया इसमें रिटर्न नहीं आई। फिर आता है आपका मिड कैप। मिड कैप फंड जो होते हैं वो मिड कैप कंपनी से पैसा लगाते हैं। इसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसका रिस्क भी जो है कंपैरेटिवली हाई होता है। जैसे स्मॉल कैप का तो वेरी हाई रिस्क और वेरी हाई रिटर्न या वेरी बिग लॉस, और इसी तरह मिड कैप का हाई रिस्क हाई रिटर्न या एक रीजनेबली हाई लॉस भी इसमें हो जाता है। तो इसमें भी आप तभी पैसा लगाएं जब ये फंड पिटा हुआ हो, अपने टॉप पर, अपने पीक पर ना चल रहा हो। और अगर आप पीक पे लगा रहे हैं तो बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये रहता है मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे सेफ, सबसे बढ़िया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। इसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं जब आपको लगे बाजार गिरा हुआ है। ये लॉन्ग पीरियड में आपको ठीक ठाक रिटर्न देंगे, वेरी हाई तो नहीं देंगे, क्योंकि रिस्क भी इसमें वेरी हाई नहीं है। इसमें रिस्क हाई और हाई रिटर्न, ये बैलेंस हो जाता है। एक अच्छी रिस्क, एक कहते हैं कंफर्टेबल रिस्क के साथ कंफर्टेबली गुड रिटर्न देता है। अब बात करते हैं इंडेक्स्ड म्यूचुअल फंड की। साहब सेफेस्ट ऑफ ऑल, आज हमारा जो निफ्टी 50 है, कहते हैं ना देश की आन बान और शान है। अरे पूरी सरकारें, पूरे ऑपरेटर, पूरा स्टॉक एक्सचेंज, चाहे कोई भी व्यक्ति ले लो, वो आपके इंडेक्स को मैनेज करने में लगा रहता है। वो नहीं चाहता इंडेक्स गिरे, क्योंकि इंडेक्स जब गिरता है तो विश्व भर में उसका तहलका मच जाता है, बुराइयां फैल जाती है। आपको क्या पता आज कौन सी कंपनी यूएसए में चढ़ी, पर आप नैस्डैक देखते हैं, आप डाउ जोन्स देखते हैं, आपको कहाँ याद रहता है आज एनएससी में कौन सी कंपनी चढ़ी है या कौन सी कंपनी गिरी है, पर आप देखते हैं इंडेक्स। तो इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे सेफ होता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है,
0.1 और कोई एग्जिट एंट्री लोड नहीं होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का प्रचार नहीं करती। क्यों? क्योंकि इन सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इसमें सबसे कम आमदनी होती है, इसलिए इसका कोई प्रचार नहीं करता। आपके लिए बेस्ट है। और हाँ, जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। क्यों? अगर आपने रेगुलर में लगा लिया तो 1% रिटर्न कम मिलेगी। तो इसके लिए आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी एप्स दे रखी हैं म्यूचुअल फंड के लिए, आप चाहें तो उनसे मेरे रेफरल लिंक से आप उनको इंस्टॉल करिए। कोई दिक्कत आती है तो मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। आइए अब बात करते हैं बाजार आज। और बाजार आज में सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। भाई आज निफ्टी बैंक लालियाली में बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 हरियाली में। ऑल्दो ज्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन 0.3% की गिरावट आज आपको निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखने को मिली। ऊपर आ रहा है आपका इंडेक्स। साहब आज सारा दिन ऐसे 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 दिल की धड़कनें, जैसे वो जब हॉस्पिटल में आदमी एडमिट होता है, हार्ट बीट चलती है ना, उसी तरह से आज ये इंडेक्स चलता रहा। भाई कल बंद हुआ था, यानी पिछली वर्किंग डे पे 23,011 पर। आज खुलता है हल्का सा ग्रीन में 23,036 पर, और उसके बाद खुलते ही गिरता है, फिर ऊपर, फिर उसी रेंज में घूमता रहता है, फिर लास्ट आज में एक बार तेजी से गिरता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, सबको लगता है अब गया, लेकिन नहीं जाता। 22,716 का थोड़ा सा नीचे ही एक बॉटम बनाता और फिर खटाक से उछल जाता है, और 23,109 का पीक बनाने के बाद 22,945 यानी 23,000 से नीचे बंद होता है। कल के मुकाबले 0.29% की गिरावट के साथ बंद होता है, यानी 66 पॉइंट्स गिरकर आपका निफ्टी बैंक आज बंद होता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। टोटल 12 शेयर्स हैं इसके अंदर, बिल्कुल बैलेंस्ड। 6 हरियाली में तो 6 लालियाली में। सबसे ज्यादा तेजी एक्सिस बैंक, सबसे ज्यादा गिरावट बंधन बैंक। आज मैंने एक्सिस बैंक की एक बड़ी कंजर्वेटिव सी पुट बड़े अच्छे रेटों में बेची। ज़्यादा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे मेंबर्स सेक्शन के अंदर। तो कहने का मतलब ये था कि ऑल्दो सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ, लेकिन बीच में एक खासा गिर गया था। तो ये था आपका आज बाजार किस तरह से रहा निफ्टी बैंक में। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान और शान निफ्टी 50 की। भाई आज ये हरियाली में बंद हुआ है, ऑल्दो हरियाली ना के बराबर की थी। तो आज ये है, कल बंद हुआ था ये 11,333 पर, आज बहुत ऊंचा खुलता है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा 11,359 पर कंपैरेटिव। खुलते ही ऊपर जाता है, फिर धड़ाम से नीचे गिरता है और बॉटम काट देता है 11,251 का। मैं आपको बता रहा हूं, जब इसने 11,251 का बॉटम बनाया था, सबके दिल से चीखें निकल गई, गया गया गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वापस ऊपर को आ गया और ऊपर ही थोड़ा हिलता हिलता ऊपर जाता रहा, फिर लास्ट में एक बार गिरा तो फिर चीखें निकली, गया गया गया, पर साहब कहीं नहीं गया, उल्टा बढ़ा और आज का पीक खड़ा कर दिया 11,381 पे। तब लगा था अभी 400 कटा, 11,400 पर नहीं कटा, और वहीं हल्का से गिरकर 11,355 पर बंद हो गया। तो ये था आपका निफ्टी 50। आज इसकी परफॉर्मेंस ठीक रही, 0.19% बढ़कर बंद हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं, यानी 21 पॉइंट्स की हरियाली के साथ आपका निफ्टी 50 बंद हुआ। आइए बात करते हैं टॉप के निफ्टी 50 के शेयर्स और बॉटम के निफ्टी 50 शेयर्स। आज सबसे ऊपर भारतीय इंफ्राटेल, साले को गोली लग गई है, रोज ऊपर ऊपर के नए मुकाम बना रहा है। अभी 180 के नीचे डूबा पड़ा था, बड़ा मन था खरीदने का, मिक्स हो गया, कहते ना आके झपकी और शिकार छूटा, शिकार छूट गया और साला अब 231 हो गया। ऐसी तेजी दिखा रहा है जैसे सबसे बड़ा बम यही बन गया। और उसके बाद HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डी लैब, HUL, TCS, इनमें भी तेजी देखने को मिली। और आज कोई भी ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट हुई हो, और केवल एक ही ऐसा शेयर था जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी हो, और वो बड़ी भारी तेजी 7.5% की थी आपके भारतीय इंफ्राटेल में। और सबसे ज्यादा गिरावट आज M&M दिखा रहा था, उसके बाद UPL, बजाज फाइनेंस, NTPC और
गेन। और लेकिन ऐसा कोई भी शेयर नहीं था जिसमें 3% ज्यादा गिरावट हो। सॉरी, मैं गलत बोल गया, एक शेयर है M&M 3.41, यानी एक ही शेयर था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी, एक ही शेयर था जिसमें 3% से ज्यादा की चढ़त थी, पर चढ़त वाला खतरनाक चढ़ा हुआ था, ऐसे चढ़ा हुआ था जैसे खजूर के पेड़ पर ऊपर पहुंच गया। तो ओवरऑल बाजार जो है आज कहना चाहिए फ्लैट ही रहा, पर शेयर वाइज आपको पता है धमाका हमारे शेयर बाजार में बना रहता है। आइए अब बात करते हैं बाजार कल और उसमें टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाइयां देना चाहूंगा, पिछली बार मैंने गैप रह गया था उसकी डिस्कशन नहीं करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे इतने सारे श्रोताओं ने लगातार कमेंट में लिखा सर गैप छोड़ गया, सर गैप भूल गए, सर आपने गैप की बात नहीं करी। मैं जब भी ये कमेंट पढ़ता था मेरा खून दुगनी रफ्तार से दौड़ता था, मुझे खुशी होती थी कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सीख गए हैं कि गैप क्या होता है। तो चलिए, मैंने जानबूझ के उसकी चर्चा नहीं की थी, आज कर लेते हैं। देखिए कल, मतलब आज की कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, कल यानी फ्राइडे और थर्सडे की कैंडल के बीच में एक गैप रह गया था जिसको मैंने ऑरेंज कलर के एरो से दिखा दिया है। तो भाई बाजार गिर तो रहा है पर ये गैप कर रहा है, तुझे आना पड़ेगा वापस फिर को। तो भैया अब ये गैप जो है फिल कराने की डिमांड कर रहा है। अब देखते हैं गैप कब फिल होगा, पर गैप रह गया इसलिए ध्यान रखना है। ये निफ्टी गैप फिल करने जरूर आता है, सारे अरमानों पर पानी फेर कर आता है, इसलिए गैपों को ना भूलें। इतने सारे गैप कई बार बन जाते हैं कि गैप छूट जाता है, फिर हमें बाद में कहना पड़ता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आज की कैंडल देखेंगे तो आज की कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल ही है। अब आप कहेंगे नहीं सर इसकी बॉडी थोड़ी लंबी है, अरे भाई बॉडी लंबी है तो विक तो उससे बहुत ज्यादा लंबी है। ये भी तो देखो, विक तो ऐसे बन गई जैसे सांप की पूंछ, इतनी लंबी विक है उसकी और ऊपर की विक है नहीं। तो आज तो हैंगिंग मैन कैंडल ही बनी है। अब इसको हैंगिंग मैन कह तो सकते हैं क्योंकि तेजी में बनी है, ऑल दो एक दिन की गिरावट के बाद बनी है, पर अब इस कैंडल का ना इस वक्त मामला जो खराब है। कैंडल की लोकेशन देखेंगे आप, वो बोलिंजर बैंड के नीचे है जो वीकनेस प्रदर्शित कर रही है, बेयरिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। और आज की नीचे की विक ने लोअर बैंड को छूने की कोशिश करी, ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक लंबी है, जो साफ दिखा रही है एक बार बेयर्स ने बुल्स की बैंड बजा दी थी और इतना नीचे ले आए थे। ये अलग बात है, बुल्स ने फिर उनको खींच लिया, लेकिन बेयर्स ने घोषित कर दिया अबे हम मरे नहीं हैं, चुप बैठे हैं। जिस दिन हम खड़े हो गए ना बुल तू बुल्ली बन जाएगा। लेकिन भाई साहब बुल्स को आसान मत समझिए, वो बेयर्स को ज्यादातर केस में अच्छे से लपेट लेता है। तो भैया बाजार में कैंडल को देखते तो हम यही कहेंगे ऑल द हैंगिंग मैंडल कैंडल है और ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है, इसमें अपीयर हुई है लेकिन काफी गिरकर अपीयर हुई है। तो सही मायने में ये हैंगिंग मैन कैंडल जो है गिरावट को भी प्रदर्शित कर सकती है। नीचे की विक लंबी है, थोड़ा सा इसकी लोकेशन जो है बेयरिश दृष्टिकोण को भी हमारे दिमाग में डालती है। अब बात करते हैं MACD और RSI चार्ट की। MACD पे बेयरिश क्रॉसओवर अब बड़ा है। देख लीजिए आज का हिस्टोग्राम, कल का, परसों का, 3 दिन से लगातार एक से बढ़कर एक लंबे लंबे हिस्टोग्राम बन रहे हैं जो साफ कह रहे हैं बाजार में बियरिशनेस बन रही है। लेकिन बात करें RSI की, RSI कल तो गिरा था लेकिन आज हल्का सा चढ़ गया है। तो RSI ने बेयरिशनेस को काटने की कोशिश की है। तो भाई अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, सभी इंडिकेटर्स को देखें तो ज्यादातर इंडिकेटर यही कह रहे हैं कि बाजार में हल्की बेयरिशनेस है। पर भाई साहब ऑपरेटर हम सबका बाप है, जब हमें लगता है बेयरिशनेस है और हम खुश हो जाते हैं और श्योर हो जाते हैं और बड़े 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 भारी पैमाने पर शॉट मारते हैं, तभी ऑपरेटर गेम बदल देता है और बाजार चढ़ जाता है। तो इस सावधानी के साथ सोच समझकर अपनी पोजीशन बनाइएगा। मैं तो खतरा को भांप रहा हूं और दोनों तरफ की बातों को दिमाग में रखते हुए अपने ट्रेड्स को मुकाम दे रहा हूं। आइए बात करते हैं अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस में कॉल के डेटा को देखें तो लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं है। मैक्सिमम जो कहते हैं हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे बना हुआ है, सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे, पर 12,000 पे कॉल की अनवाइंडिंग हुई है और 11,500 पर भी हल्की सी अनवाइंडिंग हुई है। तो ओवरऑल जो है रेसिस्टेंस थोड़ी कमजोर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार ने 2-3 दिन इसी तरह घूमा तो हो सकता है नीचे का रुख ले ले। अब बात करें पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है 11,000 पे हाईएस्ट है
और सेकंड हाईएस्ट आज 10,500 पे आ गया है। कल सेकंड हाईएस्ट जो था 11,500 पे था। अब बात नोट करने वाली है, 11,500 पे बहुत भारी मात्रा में पुट की अनवाइंडिंग हुई है, 11,000 पे भी पुट की अनवाइंडिंग हुई है, 10,500 पे जो है नई पुटें लिखी गई हैं। तो इसका मतलब सपोर्ट इस बार बड़े दिनों के बाद देख रहा हूं सपोर्ट ढीली हुई है। तो पुट का ये जो डाटा है इस तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में कमजोरी है। यानी कॉल का डाटा कह रहा है रेजिस्टेंस हिला है डुला है नीचे की तरफ, यानी वो कह रहा है हाँ बाजार में हल्की कमजोरी है, लेकिन पुट का डाटा उसको सब्सटैंशिएट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है और कह रहा है भाई साहब आप मत सोचो बाजार तेज है, बाजार में गहरी कमजोरी है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, पुट और कॉल का डाटा कह रहा है। बात करते हैं थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। तो थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन अभी भी हाईएस्ट जो है वो 11,500 पे है, सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे है और थर्ड हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 10,000 के लेवल पर है। अब देखने वाली बात यह कि 11,500 और 11,000 इन दोनों लेवल्स पे भारी मात्रा में टोटल ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हुई है और जो बिल्डिंग हुई है वो 10,000 के लेवल पे हुई है। तो थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन भी ये कह रही है पेन तो बरकरार है लेकिन उसकी दर्द कम हो गया है, घाव तो जिंदा है, दर्द कम हो गया। यानी कहीं ना कहीं जो है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है उसमें ऐसे ऐसे हिलनापन आ गया है, ऐसे घबराहट आ गई है, कपकपाहट आ गई है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है वो नीचे की तरफ आपको झुकता हुआ दिखाई दे। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे, कहते हैं बड़े बड़े प्यारे, आज तो ऐसे बोलना पड़ेगा, बड़े बड़े प्यारे बड़े बड़े राज दुलारे। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों ने आज एक जैसा काम किया, नहीं तो ये तो दोनों विपरीत दिशा में बचाते हैं, एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है। पता नहीं आज क्या हुआ, दोनों भाइयों ने लगभग सेम ही काम किया है। पिछले सेशन में भी इन्होंने सेम ही काम किया था, एक दो सेशन से लगातार हिंदी चीनी भाई भाई की घोषणा कर रहे हैं हमारे एफआईज और डीआईज। एफआईज की बात करते हैं, उन्होंने पिछले सेशन के अंदर 1888 करोड़ का नेट में माल बेचा था और आज भी नेट में माल बेचा पर हार्डली 7 करोड़ का, लगभग 7 करोड़ का नेट में माल बेचा है जो ना के बराबर है। यानी बिकवाली तो हुई है पर ना के बराबर। इसके विपरीत अगर आप डीआईज को देखेंगे, उन्होंने पिछले सेशन में 456 करोड़ का माल बेचा था और आज तो डबल के करीब लगभग कर दिया और 815 करोड़ का माल बेचा। दोनों भाइयों का जोड़ बना लो तो दोनों भाइयों ने पिछले सेशन में लगभग 2345 यानी 2345 करोड़ का माल बेचा था और आज इन दोनों भाइयों ने 822 करोड़ का माल बेचा है। तो दोनों भाइयों की मिली भगत से लग रहा है जिस तरह से बिकवाली हो रही है, लग रहा है बाजार में कमजोरी के संकेत पैदा हो रहे हैं। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए अब बात करते हैं स्टूडेंट स्टॉक्स के अंदर। भाई जो स्टूडेंट स्टॉक्स के अंदर बताना चाहूंगा, आज मैंने आपका एमकेजे निफ्टी एमकेजे एफएफडी बैंक के 2 लॉट खरीदे थे, गिरा हुआ था, मैंने कहा खरीद लें। ये छोटा स्मॉल केस बनाया जिसका एक लॉट मुश्किल से 1200 रुपये का है। तो ये मैंने अपने तरफ से ऐसा लॉट बनाया, ऐसी चीज़ बनाई जिसमें मैंने हल्के शेयर लिए हैं बैंकिंग सेक्टर के जो इस वक्त गिरे पड़े हैं, स्मॉल कैप है, यानी कि ये एक मल्टी बैगर, यानी मैंने बनाया है एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत। तो ये अच्छा एक हमारे लिए स्मॉल केस साबित हो सकता है और मैंने इसकी आज 2 लॉट खरीदे जिसकी मैंने डिटेल आपको अपने देखा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी और सबके साथ इसकी डिटेल मैंने सभी तरह के मेंबर्स के साथ भी कर दी थी, ओपन भी कर दी थी भाई, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे कि भाई एक छोटी इन्वेस्टमेंट जो हर व्यक्ति कर सके। बहुत सारे बहुत छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एक आइडिया लग सके। करनी तो नहीं है मेरे कहने से, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, करनी आपने तभी है जब आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपके पेरेंट्स या आपको खुद अच्छा लगे, लेकिन एक आइडिया तो मिलना चाहिए ना भाई क्या होता है एक अच्छा छोटा स्मॉल केस किस तरह का हो सकता है। आप अपना भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैंने आज बेसिकली एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, 2 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग के और एक दिया मैंने आपका पुट ऑप्शन का। भाई इस वक्त हालात जरा थोड़े नाजुक बने हुए, बाजार जो है क्रॉस रोड्स के ऊपर है, इसलिए मैं बहुत संभल के काम कर रहा हूँ। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि सर इस वक्त आप हमें डेमोन्स्ट्रेशन मत दीजिए क्योंकि इस वक्त बाजार हमें लग रहा है गिर जाएगा तो आप फंस जाएंगे। बेटा प्रश्न उठता क्या है, बाजार जो है एक बड़ा ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब बाजार गिरा हुआ है, कई अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं जिनका प्रीमियम बहुत अच्छा ऑप्शन के केस में, तो अभी हम छोड़ देता हूं मैं अगर, और बाजार चढ़ जाता तो फिर मुझे अफसोस होगा। मैं बाजार को एक हिसाब से मैनेज करना चाहता हूं, मैं अपना काफ़ी सारा पैसा अलग रख देता हूं ये सोच कर कि अगर बाजार ज़्यादा गिरेगा तब खरीदूंगा, और जब बाजार इस स्थिति पे होता है जैसे आज है, मैं अच्छे शेयर्स बड़े पेशेंस के साथ बड़े सिलेक्टिव वे में बहुत सोच समझ कर खरीदता हूं। उनका मैं RSI देखता हूं, नीचे है, पुट बेचते वक्त मेरा पूरा ये ऑब्जेक्टिव होता है, अनलेस मैं प्रिपेयर
प्रिपेयर्ड हूँ कि इसकी डिलीवरी लेनी है, मैं ऐसी पुट बेचता हूँ जो काफ़ी कंजर्वेटिव हो। और आज की भी जो पुट बेची थी एज यूजुअल आपने देखा होगा कि उसका जो आज का मेरा रेट था वो आज का हाईएस्ट था। आप लोग ने क्या ये फील किया? मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप जो पुट बेचते हैं आप कैसे इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं कि वो सबसे हाईएस्ट होता है? क्या आप लोगों ने ऐसा महसूस किया? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो पुट बेचते वक्त मेरे आज दो ऑब्जेक्टिव थे, एक पुट मेरी कंजर्वेटिव हो क्योंकि हालात थोड़े से संवेदनशील हैं, और दूसरा ये था कि मुझे प्रीमियम जो है वो हाईएस्ट मिले आज का, यानी मैं एक अच्छे प्रीमियम पे पुट को बेचूं, कल तो पता नहीं पर आज का तो अच्छा बेचूं। और इस चक्कर में मैं काफ़ी सिलेक्टिव होकर काफ़ी सारे ट्रेड्स को कोशिश करता रहा, बदलता रहा। मैंने कम से कम 40 ट्रेड बदले होंगे। उसके बाद जाके एक निशाना मेरा तीर पर लगा, या एक तीर निशाने पे लगा एक निशाना तीर पे नहीं, एक तीर निशाने पर लगा और मैंने एक पुट बेचे। दो मैंने बड़े अच्छे खूबसूरत शेयर जो मुझे अच्छे लगते हैं, काफ़ी दिनों से मेरी निगाहें बनी हुई थी, उनको मैंने स्विंग ट्रेड के अंतर्गत खरीदा। अब मैं सोच रहा हूँ उसमें जैसी थोड़ी चाल आएगी मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। पीछे मैंने बहुत अच्छा एक शेयर खरीदा था, आपको याद होगा, उसमें मुझे 4,000 रुपये बच रहे थे। मैं थोड़ा लालच कर गया कि इसका बढ़ेगा, और मैंने कहा वैसे मेरा 2,000 का टारगेट होता है वो अचीव हो गया था, अचीव क्या ओवर अचीव हो गया था, 4,000 बच रहे थे पर लालच मार गया। देखिए कितना भी समझदार, कितना भी बढ़िया व्यक्ति ना हो, कितना बुद्धू हो, समझदार हो, जो मर्जी कहिए, गलती उससे हो जाती है। देखिए मेरे से भी चूक होगी, मेरा लालच मुझे भारी पड़ गया। अगर मैंने उसको बेच दिया था 4,000 सीधा अंटी में होते, और अब वो शेयर फिर से सस्ते रेट पे उपलब्ध है। तो स्विंग ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि जो आपने टारगेट सोचा एक बार आपको वहां पर निकल जाना चाहिए। मैंने 3-4 टारगेट छोड़ दिए इस बार, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अब मैं इसको एक रणनीति तैयार कर रहा हूं जिसके अंतर्गत मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने टारगेट्स को मिस ना करूं। तो ये था आज स्टूडेंट स्टॉक्स का सेक्शन। आइए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, दबा दीजिए। मैं हर तरह का आईपीओ में कैसे काम कर रहा हूँ, किस तरह से करना चाहिए, क्या सारी परक्यूसिट्स है। यहाँ कोई टिप विप का काम नहीं है, यहाँ काम है एजुकेशन का, जहाँ मैं आपको सब बातें बताता हूँ कि मैंने कोई कॉल बेची, कोई पुट बेची तो क्या बेची, उसका क्या इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या रिटर्न है। मतलब इस तरह से जैसे सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जैसे सीएफए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उस तरह से बताता हूँ। तो ज्वाइन बटन के बाद डिफरेंट प्लान्स आ जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे ज्वाइन कर लो। और अगर आप यही एजुकेशन और नज़दीक आकर सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो जरूर खुलवा लीजिए, आईपीओ खुल गया है और आने वाले वक्त में कुछ अच्छे आईपीओ आ रहे हैं। एलआईसी की आईपीओ की बात चल रही है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। 10-15 मिनट लगेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। और इसके अलावा अगर अच्छी किताबें पढ़नी है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन करिए और अपनी लाइफ को जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला बनाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने।